दोस्तों, कल तक दिल्ली के जंतर मंतर पर जो लोग उछल कूद कर रहे थे, आपने न्यूज में या सोशल मीडिया पर देखा ही होगा कि कैसे वो लोग माइक पकड़कर सीधा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और देश के गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांग रहे थे। सोचिए जरा, जिन लोगों ने पूरी सड़क जाम कर रखी थी, जो खुद को इस देश का मालिक समझ बैठे थे और खुलेआम हमारी भारतीय सेना को गालियां दे रहे थे, आज उनका क्या हाल हो गया है। आज उनके ऊपर ऐसी मुसीबत आ गिरी है कि उनका अपने घरों से बाहर तक निकलना मुश्किल हो गया है। जिन नेताओं ने टीवी कैमरों के सामने खड़े होकर बड़ी बड़ी धमकियां दी थीं, आज वही लोग दोनों हाथ जोड़कर लिटरली रोते बिलखते हुए पब्लिक के सामने माफी मांग रहे हैं। वो कैमरे पर कह रहे हैं कि भैया हमें छोड़ दो, अब हम जिंदगी में कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हमारे देश की जागरूक और स्मार्ट पब्लिक इतनी बेवकूफ है जो इन्हें इतनी आसानी से छोड़ देगी? बिल्कुल नहीं। आज सोशल मीडिया से लेकर सड़कों और गलियों तक आम पब्लिक इनका ऐसा जोरदार स्वागत कर रही है और इन्हें ऐसा एक्सपोज कर रही है कि इनके पीछे बैठे आकाओं के भी पसीने छूट गए हैं। इसी बीच सीजेपी का जो हेड है अभिजीत दीपके, उसने फिर से एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है। वो फिर से कैमरे के सामने आकर गीदड़ भभकी दे रहा है कि अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम फिर से सड़कों पर उतरेंगे, फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन शायद उसे अभी भी ग्राउंड रियलिटी का कोई अंदाजा नहीं है। क्या आपको पता है कि गेम पलटा कैसे? दोस्तों, जिस अमित शाह का इस्तीफा मांगने की ये लोग बात कर रहे थे ना, अब वही अमित शाह खुद इस पूरे गेम में फ्रंट फुट पर उतर चुके हैं। आप खुद सोचिए, जिस इंसान ने इस देश से सैकड़ों साल पुराने नक्सली और माओवादी नेटवर्क की कमर हमेशा के लिए तोड़कर रख दी, उनके सामने ये कुछ दिनों पहले बनी पार्टी किस खेत की मूली है। इनकी पार्टी को बने हुए जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए हैं और ये चले हैं देश का सिस्टम बदलने। पिछली बार ये लोग जंतर मंतर पर इतना हल्ला इसलिए काट पाए थे क्योंकि उस वक्त इस पूरे मामले को हैंडल करने की जिम्मेदारी जेपी नड्डा के पास थी। जेपी नड्डा जी के पास ऐसे प्रायोजित और एग्रेसिव प्रोटेस्ट को ग्राउंड पर हैंडल करने का कोई बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन दोस्तों, अब हवा का रुख पूरी तरह से बदल चुका है। इस बार देश के गृह मंत्री ने खुद पूरी कमान अपने हाथों में ले ली है। 28 जुलाई की शाम को जैसे ही गृह मंत्रालय से सीधा ऑर्डर्स पास हुए, जंतर मंतर का पूरा सीन ही बदल गया। जो लोग भारी भीड़ इकट्ठा करके सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे थे, वो दिल्ली पुलिस की तगड़ी सिक्योरिटी और गृह मंत्रालय के एक्शन को देखते ही महज कुछ ही घंटों के अंदर वहां से रफू चक्कर हो गए। मामला सिर्फ पुलिस तक ही नहीं रुका है, दिल्ली हाई कोर्ट और देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी एकदम क्लियर कट ऑर्डर दे दिए हैं। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जिन भी लोगों का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है या जिन्होंने भीड़ को भड़काकर हिंसा फैलाने की कोशिश की है, उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। अब ये लोग चाहे किसी भी 5 स्टार होटल में जाकर छुप जाएं या विदेशों में बैठे अपने आकाओं से मदद मांग लें, इन पर कानून का शिकंजा पूरी तरह से कस चुका है। सीजेपी के जो मास्टरमाइंड थे, वो शायद ये सोचकर बैठे थे कि मीडिया के सामने विक्टिम कार्ड खेलकर और थोड़ा इमोशनल ड्रामा करके वो जनता की सिंपैथी बटोर लेंगे। लेकिन वो ये भूल गए कि हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में जज्बातों से ज्यादा सबूत और कानून बोलते हैं। जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने सारी लीगल सिचुएशन को एकदम शीशे की तरह साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत सीरियसली लिया और पुलिस को साफ निर्देश दिए कि जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ है उसकी सारी सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन वाली एरियल रिकॉर्डिंग और जितने भी डिजिटल सबूत हैं, सबको सेफ रखा जाए। कोर्ट ने कहा कि जो लोग नाबालिग हैं उनके साथ थोड़ा नरमी से पेश आएं, लेकिन जिन लोगों पर पहले से क्रिमिनल केस चल रहे हैं उन्हें लीगल प्रोसेस से किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। जब सीजेपी के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बेतुकी डिमांड रखी कि पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड वालों पर भी एक्शन न लिया जाए,
तो लीगल एक्सपर्ट्स ने उनकी जमकर क्लास लगा दी। सीधा सा रूल है, किसी भी डेमोक्रेटिक देश में कानून से ऊपर कोई एनजीओ या संगठन नहीं हो सकता। इसी बीच जब पुलिस और स्पेशल सेल ने सिक्योरिटी का जिम्मा संभाला तो उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया कि किसी भी तरह के पॉलिटिकल प्रेशर में आकर वो अपने रूल से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आपको याद होगा जब जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने की कोशिश की गई थी, उस वक्त वहां जो पुलिस अफसर मौजूद थे उन्होंने लाउडस्पीकर पर बार बार अनाउंसमेंट करके भीड़ को वार्निंग दी थी कि वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ आगे ना बढ़ें। लेकिन जब ये लोग नहीं माने और पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की, तब जाकर एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन के बाद पुलिस ने अपनी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी को फॉलो करते हुए सिचुएशन को कंट्रोल किया। दूसरी तरफ संसद के अंदर भी इस मुद्दे पर खूब पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह क्लेम कर दिया कि पुलिस ने जो भी एक्शन लिया है वो सीधा गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर लिया है। लेकिन जब सरकार की तरफ से सबूत मांगे गए तो ये बात एकदम साफ हो गई कि ग्राउंड पर क्या एक्शन लेना है और कितनी फोर्स इस्तेमाल करनी है, ये फैसला मौके पर मौजूद पुलिस ऑफिसर्स का होता है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों में भी ये बात पहले से तय है कि ऐसे हालात में मौके के हिसाब से ही डिसीजन लिए जाते हैं। आज हालात ये हैं कि जो लोग सोशल मीडिया पर बैठकर बिना सोचे समझे बयानबाजी कर रहे थे, आज उन्हें लीगल नोटिस मिल रहे हैं। सरकार के इस स्ट्रिक्ट रवैये ने साबित कर दिया है कि देश में सब कुछ नियम और कानून से ही चलेगा। सोचिए जरा, आज जो सीजेपी के सपोर्टर और कुछ पॉलिटिकल पार्टियां फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी के खतरे में होने का रोना रो रही हैं, क्या उन्हें अपना खुद का ट्रैक रिकॉर्ड याद नहीं है? अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो जब जब अलग अलग राज्यों में ऐसी सिचुएशन बनी है, तब तब वहां की सरकारों ने ऐसे ही कड़े एक्शन लिए हैं। आपको साल 2022 का महाराष्ट्र वाला केस तो याद ही होगा, जब सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट के चक्कर में लोगों पर बहुत हार्ड लीगल एक्शन लिए गए थे। या फिर साल 2012 में पश्चिम बंगाल का वो मामला जब एक कार्टून फॉरवर्ड करने पर पुलिस ने गिरफ्तारियां की थीं। पंजाब, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी कई बार मीम बनाने वालों, पत्रकारों और सोशल मीडिया क्रिएटर्स पर एफआईआर दर्ज करके उन्हें जेल भेजा जा चुका है, जो पार्टियां उस वक्त इन एक्शंस को एकदम सही बता रही थीं। आज जब केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक्शन ले रही है तो इन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन पब्लिक का मूड तब सबसे ज्यादा खराब हुआ जब जंतर मंतर पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए न्यूज रिपोर्टर्स और खासकर महिला पत्रकारों के साथ इन प्रदर्शनकारियों ने बदसलूकी की। डेमोक्रेसी में आपको प्रोटेस्ट करने का हक है, लेकिन मीडिया वालों और पब्लिक के साथ ऐसी बदतमीजी कोई भी सोसाइटी बर्दाश्त नहीं करेगी। अब मजे की बात देखिए, जो यूट्यूबर और इंस्टाग्राम वाले व्यूज और लाइक्स के चक्कर में वहां जाकर अनाप शनाप बोल रहे थे, हमारी सेना का और नेशनल फ्लैग का अपमान कर रहे थे, जैसे ही उनके घर लीगल नोटिस पहुंचा, उनके सुर पूरी तरह बदल गए। कई सोशल मीडिया क्रिएटर्स ने अब नए वीडियो डालकर पब्लिक से माफी मांगनी शुरू कर दी है। वो कह रहे हैं कि उन्हें पूरी बात पता नहीं थी और वो किसी के बहकावे में आ गए थे। भारत सरकार ने दिखा दिया है कि देश की सिक्योरिटी और रूल्स के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा संविधान हमें अपनी बात रखने का पूरा हक देता है, लेकिन प्रोटेस्ट के नाम पर विदेशी फंडिंग लेकर देश को हाईजैक करने की परमिशन किसी को नहीं है। आज का हमारा भारत अपनी सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट है और देश भर के लोगों ने आज ये साफ कर दिया है कि राष्ट्रहित से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये पूरी घटना हमारे युवाओं के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि किसी भी वायरल ट्रेंड या भीड़ के बहकावे में आने से पहले फैक्ट्स जरूर चेक करें। अगर आपको भी लगता है कि हमारी सेना का अपमान करने वालों और विदेशी पैसों पर पलकर देश में दंगे भड़काने वालों पर सरकार ने जो लीगल एक्शन लिया है वो 100% सही है,
तो इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।